लेकिन मेजर सेक्शन नहीं आएगा तो वो दिक्कत है। तो मेजर सेक्शन क्या है बिहार स्पेशल का? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमी है। बाकी मिसलेनियस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वो आप देख सकते हैं अपने स्तर पर, कोई दिक्कत नहीं है। करेंट अफेयर करवा भी देंगे, पीडीएफ भी दे देंगे, आएंगे या नहीं आएंगे ऑनलाइन डाल देंगे, ठीक। लेकिन आप नहीं आना चाहें तो 2-3 क्लास बाद नहीं आ सकते हैं, बस 25 के बाद। हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आएंगे तो हम आएंगे या नहीं आएंगे, हम पढ़ाएंगे जरूर। हम पढ़ाएंगे तो 10 तारीख तक, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑनलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपना ये शेड्यूल जारी रखेंगे। यहाँ से हो सकता है हम सब्जेक्ट चेंज कर दें, लेकिन हम अपना शेड्यूल जारी रखेंगे। हो सकता है एक मेजर सेक्शन ले आए मॉडर्न का, तो वो हो सकता है 7-8 घंटा का क्लास चले, वो भी हो सकता है। लेकिन हम तो अपनी तरफ से जारी रहेंगे ना, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। आपको हम 2 सेक्शन देते जा रहे हैं, आप यही सेक्शन को घर में तैयार कीजिएगा तो आपको 3-4-5 घंटा लगेगा, जो हम आपको करके देते जा रहे हैं। आपका काम क्या है? तो बहुत छोटा काम है, वो है रिवाइज करना। अगर आप रिवाइज भी नहीं करेंगे 2 सेक्शन तो कैसे काम चलेगा? ये भी मानिएगा ना। आप यही बैठ के घर में पढ़िए, आपको याद ही नहीं होगा, आपको मटेरियल आप टीके लगाते रह जाइएगा। यहाँ से कम एक सेक्शन मिलते जा रहा है ना, आप उसको रिवाइज करते चले जाइए। बोला कुछ पॉइंट हाँ, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो इस शेड्यूल के बाद, क्योंकि जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट के बाद, सिलेबस के बाद। देखिए ये तो आप कहेंगे ना कि हम लोग जो शेड्यूल फॉलो किए हैं, हम तो अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं इनके प्रकार कि उसको फॉलो अप करते चले जाए। आप कुछ आगे आएंगे, कुछ पीछे जाएंगे, अभी तो ये सीजन है, लेकिन हम छोड़ दें ये सही नहीं होगा। हाँ, बिहार करंट पढ़ाएंगे। देखिए ना कितना नंबर सेक्शन है बिहार करंट का। बिहार करंट तो 2 या 3 2 क्लास में समाप्त कर देंगे, और हो सकता है सुबह भी चलाएं और शाम भी है। देखिए शेड्यूल देखिए पहले, नहीं वो सुबह में भी बिहार करंट है और शाम में भी बिहार करंट है, तो दोनों सेक्शन को हो सकता है कि हम 2 ही क्लास में खत्म कर दें, यानी अभी लें, शाम लें और सुबह लें, 3 क्लास में समाप्त। बिहार करंट के साथ ही अच्छा है, लेकिन हर सेक्शन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम तो कह रहे हैं कि आप पढ़िए नहीं, मेरा ही पढ़ते जाइए, कम से कम सारा मैगजीन तो कवर हो ही रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों कवर हो रहा है। आपको क्या चाहिए? देखिए बड़ी बात है ना कि हमारे पास जो है उसको हम वैल्यू नहीं करते हैं, और वैल्यू किसको करते हैं? जो हमारे पास नहीं है। तो ये दिक्कत का सामना सबको करना पड़ेगा। हम आपको जितना मेजर सेक्शन दे रहे हैं, आप पता किए नहीं किए, तो फिर अलग क्यों देख रहे हैं? आप कोई भी सेक्शन बिहार स्पेशल, बिहार करंट का, जैसे कल हम लोग इंडेक्स पढ़े तो शॉर्ट में दे दिए हैं, हम लोग लॉन्ग तरीके से पढ़े। दोनों में तो अंतर है, पढ़ने में, याद करने में, सब में अंतर है। आप लोग तो सामने आते नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आज हम लोग क्रांतिकारी मूवमेंट को देख लेते हैं और बिहार इकोनॉमिक सर्वे शुरू कर देते हैं। हाँ, आप ये कहिए कि सर एक मैराथन चलाइए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे समाप्त कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं, ये कर देते हैं एक ही क्लास में, क्योंकि बना हुआ नोट्स है। आज बजट कर देते हैं, बिहार बजट, और ये कर देते हैं, और कल कहिए तो पूरा इकोनॉमिक सर्वे एक दिन में समाप्त, ये कर सकते हैं। इसमें करेंट अफेयर वाले सेक्शन को भी बुला लेंगे कि वो भी आ जाइए, और उनको भी बिहार इकोनॉमिक सेक्शन एक ही बार में समाप्त करके दे देंगे, क्योंकि करंट का भी वो हिस्सा है, ठीक। तो ये कल कर देते हैं, आज बजट पढ़ा देते हैं, बिहार बजट, और आज पढ़ाते हैं क्रांतिकारी मूवमेंट, ठीक है। ऑनलाइन में कोई दिक्कत? साइंस, साइंस मेरे तरफ नहीं, देखिए एक बात हम नोटिस करिए आप पहले, अगर हम ये सोच देखे हैं कि अगर आप अपने सेक्शन को छोड़ के दूसरे टीचर में जाते हैं तो एक तो उनको बुरा लगता है, पहला बात। दूसरा बात कि हमारा सेक्शन में बन ही नहीं रहा है और हम दूसरे के घर को निहारने में लगे हुए हैं, तो ये भी सही नहीं है। मेरा काम क्या होगा इसके बाद कि जितना भी सेक्शन है, जितना भी क्वेश्चन है, जैसे संडे को बिहार स्पेशल का टेस्ट होगा और बिहार स्पेशल का डिस्कशन होगा, और क्वेश्चन सारा वो कलेक्ट कर लेंगे जो अभी मार्केट में आपको दिख रहा है, वो हम आप ओपन बोलते हैं कि हो सकता है वो करंट का हो सकता है वो बुक का हो सकता है वो मेरा कंटेंट हो, सारे को मिला के 150। हाँ हाँ, तो बिहार स्पेशल करंट राइट नहीं रहेगा, ठीक है, स्टैटिक ले लेते हैं, ये भी सही है। पूरा डिस्कशन भी करवा देंगे, 3-4 घंटा का वो चलेगा। अभी आप लोग थोड़ा सा स्थिर रहिएगा, आप लोगों को तो अगला सेशन देना है, लेकिन आपको ये तो काम हमेशा देगा। बिहार स्पेशल चेंज नहीं होगा, बिहार स्पेशल चेंज नहीं होगा, आपका ये सेक्शन इकोनॉमिक सेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट तो कहीं नहीं जाएगा। तो ठीक है, बात रहा यही, कल हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ लेते हैं। आज हमको जाना था, मेरे दादी का देहांत हो गया है रात में, आज हमको जाना था वहाँ फतूहा, लेकिन पापा को भेजे हैं, हम यहीं रुके। कमिटमेंट देखिए ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा फ्यूचर ठीक हो, आपका फ्यूचर ठीक हो, दोनों का ठीक होगा तो आगे बढ़ेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हम लोग देख चुके 1942 के स्वतंत्रता संग्राम को देख चुके, ठीक है। कल आप लोग आए थे ना कल, तो ये वहां समाप्त कर चुके थे। अब वहां से आते हैं कि बिहार में जो हम लोग जब पढ़ रहे थे, याद कीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में क्रांतिकारी मूवमेंट, वहां भी 2 फेज में पढ़े थे। सर भी पढ़ाए होंगे आपको 2 फेज में, क्योंकि हमको अपना पता है तो हम अपना बता रहे हैं। एक तो पढ़े थे जब बंग भंग शुरू होता है, बंगाल विभाजन होता है, उसके बाद से क्रांतिकारी मूवमेंट होता है, और एक होता है असहयोग आंदोलन के बाद, जब गांधी जी इसको वापस लेते हैं तो इससे युवा संतुष्ट हो जाते हैं और फिर वो क्रांतिकारी विचारधारा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक तो हुआ बंगाल विभाजन को लेकर क्रांति मन में आया, स्वदेशी मूवमेंट भी उसी समय चला और क्रांतिकारी मूवमेंट भी उसी समय चला। और एक विचारधारा कब काम किया, जब सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। उससे भी गांधी के प्रति असंतुष्टि का भाव था और कई सारे लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। उसी में हम एक स्वराज पार्टी का गठन को देखे थे और इधर भगत सिंह सब मिलकर मूवमेंट चलाने में लगे हुए थे, क्रांतिकारी मूवमेंट। उसी में हम लोग काकोरी षड्यंत्र कांड देखते हैं, वो देखते हैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन बिहार में भी डकैती कांड शुरू होता है, उसको भी इस क्रांतिकारी मूवमेंट में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्रांतिकारी मूवमेंट को 2 फेज में बांट रहे हैं, 1905 से लेकर 1915 तक और 1924 से लेकर 1932 तक। ये फेज 2 फेज में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना है कि हम असहयोग आंदोलन वापस लिया तुरंत युवा क्रांतिकारी बन गया। ये भी विचारधारा धीरे धीरे पनपता है। तो आते हैं फेज 1 पर, पहले चलते हैं। फेज 1 कौन सा है हमारा, 1905 से लेकर 1915 तक। यहाँ जो नेतृत्व कर रहे हैं हम लोग, राष्ट्रीय नेतृत्व को अभी छोड़ दे रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतिकारी मूवमेंट कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है, इसको स्किप कर दे रहे हैं। हम लोग कहाँ चल रहे हैं, सीधा सीधी बिहार पोर्शन में आ रहे हैं। तो बिहार में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे बाबा जी ठाकुर दास, और उन्होंने एक सोसाइटी का निर्माण किया, उसको आप जानते हैं रामकृष्ण सोसाइटी के नाम से। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी को कौन एस्टेब्लिश किए हैं, तो वो किए हैं बाबा जी ठाकुर दास, ठीक है। दूसरा, इन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक न्यूज़पेपर निकाला, उसका नाम है मदरलैंड। तो मदरलैंड न्यूज़पेपर को पब्लिश कौन करते थे, ये भी करते थे बाबा जी ठाकुर दास। तो ये 2 सेक्शन इनके मिल गया। पहला इन्होंने रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना किया और दूसरा न्यूज़पेपर मदरलैंड को लेकर आगे बढ़े, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं, बिहार में मैजिक कैंडल का प्रयोग किया गया, मैजिक लालटेन, हाँ, उसके प्रकाश के द्वारा लोगों को जागरूक करने का और क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता था। साथ ही यह भी अवेयरनेस करने का प्रयास किया जाता था कि अंग्रेज क्या कर रहे नहीं कर रहे। लालटेन के माध्यम से वो था ना, हाँ, जासूसी टाइप का, उस तरह का ये मूवमेंट था। जैसे अभी भी देखिए, आप पुराना मूवी देखिएगा तो आग लगाकर लोग बताते थे कि यहाँ युद्ध का युद्ध स्थल शुरू हो चुका है, युद्ध शुरू हो चुका है, और ये आगे का कोना चलते चला जाता था। तो इससे पता चलता था दूर दूर तक कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि धुआं उठता है तो पता चलता है उससे। तो कि नहीं, इनका अपना था, ये क्रांतिकारी विचारों का था, वो मदरलैंड, ये द मदरलैंड है, वो मदरलैंड है, द लिख दीजिए आगे, इसलिए दोनों को अलग किया गया। इन्होंने अपना न्यूज़पेपर पब्लिश किया है, ठीक है। मैजिक लालटेन का प्रयोग कौन करते हैं, तो ये इंदिरानाथ नंदी करते हैं बिहार में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैजिक लालटेन का जो प्रभाव था वो किनके कारण था, तो इंदिरानाथ नंदी के कारण था। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेन इवेंट पर, और ये है मुजफ्फरपुर बम कांड। आप सभी पढ़े हैं, उसको नहीं पढ़ाते तो चलता, लेकिन चलिए बिहार से जुड़ा हुआ मैटर है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, 2 व्यक्ति हैं, नाम है पहला खुदीराम बोस और दूसरा नाम है प्रफुल्ल चंद्र चाकी। ये दोनों जिला मजिस्ट्रेट हैं, सॉरी जज हैं, नाम है इनका किंग्सफोर्ड। इनके गाड़ी पर बम फेंकते हैं, लेकिन वो गाड़ी जिस पर बम फेंका जाता है उस पर सवार रहते हैं वकील प्रिंगल केनेडी के पत्नी और बेटी, और दोनों का मृत्यु हो जाता है। प्रिंगल केनेडी के बारे में बताए थे आपको कि ये भारतीयों के समर्थक थे, अब इनकी पत्नी और बेटी मारी जाती है, किंग्सफोर्ड की हत्या नहीं कर पाते हैं, तो ये दोनों फरार हो जाते हैं। लेकिन खुदीराम बोस जीतू शाही के यहाँ से मुड़ी समझते हैं ना, भुंजा लेकर खा रहे थे। अब ये छोटा सा तथ्य है कि जीतू शाही के यहाँ से भुंजा लेकर खा रहे थे स्टेशन पर। वहीं पर स्टेशन का नाम क्या है, पूसा रोड स्टेशन। पूसा रोड स्टेशन से 2 व्यक्ति शिव प्रसाद मिश्रा और फतेह सिंह द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर केस चलता है, उनको फांसी की सजा दी जाती है। तो पहला नाम है खुदीराम बोस का, दिनांक है 3 अप्रैल 1908 का, ठीक है। दूसरा, अब आते हैं प्रफुल्ल चाकी की तरफ। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार दिया। वो लड़ रहे थे दरोगा नंदलाल बनर्जी
के नेतृत्व में एक गठन हुआ सैन्य बल का, और उन प्रफुल्ल चाकी से लड़ाई हुआ। लड़ाई में इनको लगा कि चलो अब हम नहीं जीत पाएंगे या पकड़े जाएंगे, तो पकड़े जाने के डर से इन्होंने खुद को गोली मार लिया। तो हम लोग चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनते हैं, और बिहार में किनका नाम सुनते हैं? प्रफुल्ल चंद्र चाकी का, जिन्होंने आत्मतनी शहीद हुए। आत्महत्या करना फिर गलत होगा, शहीद हुए। अच्छा, ये दरोगा कौन दरोगा था जो अपने नेतृत्व में लाया था पुलिस बल? तो ये था नंदलाल बनर्जी, जिनको बाद में जाके कोलकाता में मार दिया गया इन्हीं के प्रतिशोध में। छोटा सा फैक्ट है, लेकिन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग ने देखा कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर हत्याकांड को अंजाम दिया। दिन था 3 अप्रैल 1908, और फिर खुदीराम बोस का तो मार दिया गया या पकड़ लिया गया, और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को मर गए, स्वयं मर गए। ये भी मार दिया गया। कैसे मार दिया गया? तो फांसी हुआ। तो ये बोल रहा है 2 मई 1908 का दिन है, प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार दिया, और 9 से 13 जून तक खुदीराम जो थे बोस, उन पर चलता है मुजफ्फरपुर हत्याकांड का मामला। और इसी मामला को कौन देख रहे थे? इनके वकील कौन थे खुदीराम बोस के? तो ये थे कालिदास बसु, नाम है इनका कालिदास बसु। फिर से कहानी समझ रहे हैं? एक तरफ है खुदीराम बोस, जिनको पकड़ लिया गया है, इनको भी मार दिया गया, फांसी लटका दिया गया। दूसरे प्रफुल्ल चंद्र चाकी, इनको भी मार दिया गया, लेकिन ये स्वयं मर गए। ठीक, यानी आत्महत्या कर सकते हैं, क्योंकि ये पुलिस अंग्रेजों के पास नहीं पकड़ाना चाहते थे, तो इन्होंने अपने आप को गोली मार लिया। खुदीराम बोस पर केस चला, वकील है कालिदास बसु, और ये केस चलता है 9 से 13 जून 1908 के मध्य। अगला 11 अगस्त 1908 का दिन है, जब 18 वर्षीय खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया जाता है। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी दोनों का मृत्यु इस तरह होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि बिहार में बाबा जी ठाकुर दास द्वारा एक संगठन बनाया था, रामकृष्ण सोसाइटी, और एक न्यूज़पेपर चलाया जाता है, मदरलैंड। इसी तरह मैजिक लालटेन का कॉन्सेप्ट इंदिरा नाथ नंदी द्वारा लाया गया है बिहार में, और मुजफ्फरपुर जो हत्याकांड है वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी के द्वारा होता है, जिनको अंततः फांसी पर लटका दिया जाता है। कब? 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, अब आते हैं आगे। नवंबर 1907 में स्वराज समाचार पत्र ने मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ उस पर एक निबंध प्रकाशित कर दिया कि भैया सही हुआ, राष्ट्रहित में हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब ये जब ये समाचार पत्र चलाया जा रहा है किनके द्वारा? तो ये है शांति नारायण के द्वारा। कौन सा समाचार पत्र की बात कर रहा हूँ? स्वराज की बात कर रहा हूँ। स्वराज में मुजफ्फरपुर बम कांड को लेकर एक निबंध प्रकाशित होता है, और इसके एडिटर हैं शांति नारायण। इनको वो अंग्रेज पकड़ता है और एक लंबी सजा का दिया जाता है इनको, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ निबंध लिखा जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध है। अगला अनुशीलन समिति का स्थापना होता है बिहार में 1913 में। बीएन कॉलेज, यही बगल में बीएन, पटना बीएन कॉलेज, पटना बीएन कॉलेज में अनुशीलन समिति का स्थापना किया जाता है। कहाँ? बिहार में। और इसको कौन स्थापित करते हैं? सचिंद्र नाथ सान्याल। तो ये सारा सीक्वेंस है जो बिहार में क्रांतिकारी मूवमेंट को बता रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है अनुशीलन समिति का जो स्थापना होता है, जिसको सचिंद्र नाथ सान्याल करते हैं, इसी को भागलपुर में कौन लीड कर रहे हैं? तो रेवती नाग लीड कर रहे हैं। कौन लीड कर रहे थे? क्या समझ में नहीं आएगा अगर नहीं समझाएंगे तो? रेवती नाग लीड कर रहे हैं, और इसी को बक्सर में लीड कर रहे हैं यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार। तो अनुशीलन समिति का स्थापना 1913 में होता है, करते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, लेकिन बिहार में भागलपुर में इसका नेतृत्व कर रहे हैं रेवती नाग, और बक्सर में नेतृत्व कर रहे हैं यदुनाथ सरकार। ठीक है, तो ऐसे आंदोलन बिहार में बढ़ता है, और इसके बाद ज्यादा चल नहीं पाता है, और फिर सारे नेताओं की गिरफ्तार या फांसी दे दिया जाता है। तो यह आंदोलन, क्रांतिकारी मूवमेंट यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। एक और घटना घटता है जब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। कहाँ? नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, 1908 होगा, नवंबर 1908, क्योंकि ये कांड ही हुआ है कब? 1908 में। हाँ 1908 होगा डेट। अच्छा 1908 कर लीजिएगा, हम अभी करके दे देंगे, ऑनलाइन वाले कर लीजिएगा। ठीक, तो हमने अभी देखा कि 2 मई 3 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड होता है। फिर 2 मई 1908 को प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार लिया है। 9 से 13 जून को चलता है इनका केस, और 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। फिर नवंबर 1908 में स्वराज में इस मुजफ्फरपुर बम कांड को लेकर एक निबंध छापता है, और ये छापते हैं शांति नारायण द्वारा, और इनको सजा का प्रावधान होता है। फिर बीएन कॉलेज में अनुशीलन समिति का स्थापना होता है सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा। इसी को भागलपुर में लीड करते हैं रेवती नाग, और बक्सर में लीड करते हैं यदुनाथ सरकार।
अब आ गया एक फेज, ये समाप्त हो गया, बंगाल विभाजन भी रद्द हो जाता है और बिहार से बंगाल प्रोविंस से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। तब थोड़ा सा क्रांति ये कम हो जाता है, लेकिन फिर ये क्रांति का दौर आता है दूसरे फेज में। और दूसरा फेज कब का है? असहयोग आंदोलन के बाद का फेज। कहते हैं कि भागलपुर में 19 जनवरी 1927 की बात है, जब सचिंद्र बख्शी ने भागलपुर में से गिरफ्तार कर दिया गया। क्यों गिरफ्तार कर दिया गया? क्योंकि भागलपुर मुख्य केंद्र बना हुआ है क्रांतिकारी मूवमेंट का। बिहार में अभी तक जब असहयोग आंदोलन के बाद शुरू होता है क्रांतिकारी मूवमेंट, तो आप देखते हैं पंजाब, दिल्ली, ये सब में चलता रहता है। उसी आंदोलन को लीड बिहार में कहाँ किया जा रहा है? तो भागलपुर में किया जा रहा है। और इसी भागलपुर के एक नेता है, महत्वपूर्ण नेता है, नाम है सचिन बख्शी। इनको भागलपुर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आते हैं आगे, एक घटना घटता है जो उस समय समस्तीपुर जिला के अंतर्गत आता है दरभंगा। अब तो दरभंगा अलग है, समस्तीपुर अलग है। तो 9 नवंबर 1928 की बात है, जब दलसिंह सराय में डकैती। आप देखिए, आपको बताते हैं घटना कैसे घटता है। HRA द्वारा या डिसीजन लिया जाता है, फिर HSRA के द्वारा कि हम लोग अब अपना वित्तीय पोषण कैसे करेंगे। तो प्रारंभिक रूप से उन्होंने क्या किया? जमींदारों को टारगेट करना शुरू किया, बड़े बड़े किसानों को टारगेट करना शुरू किया। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे बात। लेकिन इसके कारण उनका काफी आलोचना हुआ कि ये कैसे राष्ट्रभक्त हैं जो राज्य के ही लोगों को लूटने में लगे हुए। तो इसको लेकर HRA का मीटिंग हुआ और इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि हम भारतीयों को नहीं लूटेंगे बल्कि सरकार को लूटेंगे। अब सरकार को लूटेंगे तो इससे तो खुश होगा कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ चल रहा है और इससे हमारा वित्तीय पोषण भी हो पाएगा, क्योंकि कोई भी संगठन बिना पैसे के आगे नहीं बढ़ता है। तो इन्होंने चोरी करना, डकैती करना शुरू किया और उसी में कई सारा डकैती आप प्रमुख रूप से जानते हैं। बिहार में भी ये घटना शुरू हो गया और ये दरभंगा के दलसिंह सराय में डकैती की पहली घटना घटती है और इसी को अंग्रेजों ने पहली राजनीतिक डकैती की संज्ञा दी है। राजनीतिक डकैती यानी अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए, अपने हितों को पूरा करने के लिए डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये बात समझ में आया? जैसे हम बोलते हैं ना, ये आम डकैती होता तब जब कुछ ऐसे लोग ग्रुप द्वारा लूटा जाता जिनका कोई मोटिव नहीं, लेकिन इसको घटना को अंजाम दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे क्रांतिकारी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, अपने राजनीतिक पहलू को साधना है। तो अंग्रेजी सरकार ने दलसिंह सराय डकैती को किस डकैती का नाम दिया? राजनीतिक डकैती, पॉलिटिकल रॉबरी। ठीक है, अब आते हैं अब ये डकैती घटना पूरे बिहार में फैल गया। 7 जून 1929 की बात है, चंपारण के मौलनिया में डकैती हुआ और इसमें टारगेट किया गया एक व्यक्ति को, नाम आप सभी जानते हैं, योगेंद्र शुक्ला। योगेंद्र शुक्ला कहाँ की डकैती की बात कर रहे हैं? चंपारण के मौलनिया की डकैती। योगेंद्र शुक्ला को टारगेट किया जाता है। 11 जून 1930 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और तिरहुत कॉन्स्पिरेंसी केस चलाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, तिरहुत में वो सब आता है, ये सब सारे जिले। तो तिरहुत कॉन्स्पिरेंसी केस चलाया जाता है, तिरहुत षड्यंत्र केस चलाया जाता है और इनको फिर सजा का प्रावधान किया जाता है। तो यह है योगेंद्र शुक्ला, जिनको गिरफ्तार करके तिरहुत कॉन्स्पिरेंसी केस चलाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि तिरहुत षड्यंत्र केस किन से संबंधित है? तो यह संबंधित है योगेंद्र शुक्ला से। क्यों हुआ था? तो डकैती के कारण यह मामला हुआ था। अब एक और व्यक्ति हैं, बड़ा चर्चित है उस समय, ज्ञान साहा। ज्ञान साहा क्यों चर्चित हैं? अपने विचारों के कारण। इनको अंग्रेजों ने एक संज्ञा दिया था, अतिवादी विचारधारा के क्रांतिकारी। अतिवादी मतलब कुछ को लेकर एकदम पहुंच जाते हैं, नहीं ऐसा होना ही चाहिए। तो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, रिवोल्यूशनरी का संज्ञा दिया गया किनको? ज्ञान साहा जी को, क्योंकि इनका विचार इतना एक्सट्रीमिस्ट था कि एकदम एक ही बार में उखाड़ फेंकने की बात करते थे। तो बोला ये व्यक्ति तो बड़ा क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी है, हमने बोला उसको अति क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने डिनोट किया। तो ज्ञान साहा के बारे में फर्स्ट फैक्ट ये जाता है। दूसरा फैक्ट इनका जाता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का चित्र और उनका जो इश्तेहार था, जो अपना आइडियोलॉजी लेकर चल रहे थे, उसको बिहार में बंटवाने का काम करते थे और इसको लेकर भी इनका खूब चर्चा हुआ, क्योंकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उस समय मेन फेस थे पूरे भारत में, क्रांतिकारी मूवमेंट के सबसे बड़े नायक थे। तो ज्ञान साहा का नाम इन दोनों बातों के साथ जुड़ता है। पहला बात क्या है? अतिवादी विचारधारा के जनक, और दूसरा है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्र और इश्तेहार को प्रसारित करना। नाम है इनका ज्ञान साहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 दिसंबर 1929 की बात है, बिहार नौजवान सभा सम्मेलन का आयोजन होना था और प्रेसिडेंट बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन सुभाष चंद्र बोस उस समय किसी कारण से नहीं आ पाए, तो उनकी जगह पर यह प्रेसिडेंट कौन बने? प्रजापति मिश्र बने। तो ये नाम क्यों दिया गया है? ताकि ये पता रहे आपको कि सुभाष चंद्र बोस बिहार नौजवान सम्मेलन जो मुंगेर में हुआ था उसकी अध्यक्षता करने वाले थे। कब? 12 दिसंबर 1929 को। लेकिन वो आए नहीं, तो प्रजापति मिश्र को प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बनाया गया।
ये बिहार नौजवान सम्मेलन है, ये क्या काम कर रहा है? तो ये आपको पता है क्रांतिकारी मूवमेंट में बुढ़ाऊ लोगों का, सॉरी बुजुर्ग लोगों का कोई काम नहीं था। बुढ़ाऊ बोलते हैं बुजुर्ग को ही हम लोग, तो बुजुर्ग लोगों का कोई काम नहीं था, क्योंकि इसमें यंगस्टर का ज्यादा योगदान था। आपने देखा भी होगा कि हम लोग जब मूवमेंट चलाते हैं, सचिवालय कांड होता है, तो उसमें भी यंगस्टर है। 1942 के आंदोलन में ज्यादातर यंगस्टर हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ भी आप देखिए नौजवान सभा के द्वारा बिहार में इस क्रांतिकारी मूवमेंट को और ज्यादा आगे बढ़ाने जाने की बात सोची जा रही थी, और इसको लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। और एक ऐसे नेता हैं, तो ये समाजवादी नेता हैं। कांग्रेस में दो प्रमुख समाजवादी नेता, एक तो सुभाष चंद्र बोस और एक जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छा, अगला आते हैं HSRA। HRA को बदला गया HSRA में, आप हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसके संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, वो आप पढ़े होंगे। अब इसको हम बिहार में देखते हैं। एसोसिएशन, एक बार रिपब्लिक एसोसिएशन, हम देखिए एक जगह आर्मी भी दिया हुआ था, हम एसोसिएशन काट के आर्मी लिखे हैं। खैर, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कहाँ हुआ? दिल्ली में। कौन से स्टेडियम में? फिरोज शाह कोटला में। फिर वहां छोड़ते हैं, वहां तो आप पढ़े होंगे। इसको छपरा में और पटना में लीड किया गया, क्योंकि आपको बताएं कोई भी आंदोलन का शुरुआत बिहार में कहां से होता है? पटना से होता है। एपी सेंटर कहाँ है? पटना है। तो पटना में इसको लीड कौन कर रहे थे, सॉरी छपरा में लीड कौन कर रहे थे? तो रामदेनी सिंह लीड कर रहे थे। और रामदेनी सिंह ने एक घटना को अंजाम दिया जिसके कारण उनको फांसी की सजा दी गई। और वो घटना था सरकारी परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचाना या उसको चुराने का प्रयास करना। और वो था डाक का थैला। आप पहले देखते हैं कि बॉन्ड पेपर, डाक पत्र खरीदते थे, तो वो डाक भी एक बड़ा माध्यम था संपत्ति का। तो डाक का थैला लूटने का उन्होंने प्रयास किया, पकड़े गए, उनको फांसी की सजा दे दी गई। नाम है रामदेनी सिंह। ठीक है, इधर बरिंद्र कुमार घोष का नाम आता है सामने। इन्होंने गोल्डन लीग की स्थापना की है बिहार में। तो पूछा जा सकता है गोल्डन लीग की स्थापना किसने किया है? तो बरिंद्र कुमार घोष ने किया है। और क्रांति का लहर 28 जून 1931 को पटना बम कांड के साथ समाप्त होता है बिहार में। और इसको लीड कर रहे हैं पटना बम कांड को हजारी लाल और सूर्यनाथ चौबे, जिनको सूर्य प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है। तो सूर्यनाथ चौबे और हजारी लाल, ये दोनों लीड कर रहे हैं पटना बम कांड को। ठीक, तो ये क्रांतिकारी मूवमेंट मुख्यतः बिहार से जुड़ा हुआ है। जिसमें हमने क्या देखा, तो शुरू से चलते हैं। हमने बाबाजी ठाकुरदास को देखा, फिर हमने मैजिक लालटेन की बात किया, फिर हमने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के मुजफ्फरपुर बम कांड की बात किया, फिर हमने देखा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया जाता है, और फिर हमने देखा कि प्रफुल्ल चंद्र चाकी को क्या होता है, स्वयं गोली मार लेते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि इनका केस कौन लड़ रहे हैं, खुदीराम बोस का कालिदास बसु लड़ रहे हैं। और स्वराज समाचार पत्र में इनके बारे में चर्चा किया गया 1908 में, नवंबर 1908 में। शांति नारायण इसका संपादक है। फिर अनुशीलन समिति का स्थापना होता है, सचेंद्र नाथ सान्याल करते हैं, और इसको भागलपुर में लीड करते हैं रेवती नाग, और बक्सर में लीड करते हैं यदुनाथ सरकार। देखिए याद होते चला जाएगा एक ही बार में। सेकेंड फेज असहयोग आंदोलन के बाद शुरू होता है, 1924 के आसपास से शुरू होता है। भागलपुर में 19 जनवरी 1927 को सचिन बख्शी को भागलपुर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर 9 नवंबर 1928 को दरभंगा में दल सिंह राय में चोरी डकैती की घटना होती है। इसी डकैती की घटना को पहला राजनीतिक डकैती माना जाता है। कहाँ है? बताया तो शुरू में है कि भागलपुर में क्रांतिकारी मूवमेंट का गढ़ है, और उसको लीड कौन कर रहे हैं? सचिन बख्शी। शुरू में बताया ना आपको कि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बिहार स्तर पर केंद्र बिंदु शुरू में बना हुआ है भागलपुर, पटना नहीं बना हुआ है, भागलपुर बना हुआ है, उसी को लीड कर रहे हैं। पॉलिटिकल रॉबरी की संज्ञा दिया जाता है किस घटना को? दल सिंह सराय की घटना को। दरभंगा में घटित होता है। 7 जून 1929 की बात है। चंपारण में मौलनिया में डकैती फिर घटना होती है। इससे जुड़ते हैं योगेंद्र शुक्ल, इनको गिरफ्तार किया जाता है। तिरहुत षड्यंत्र केस चलता है, इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। अब सॉरी, फांसी नहीं, सजा दिया जाता है, शायद उताउम्र सजा दिया जाता है। ज्ञान साहा की बात करते हैं, अतिवादी विचारधारा के क्रांतिकारी हैं, और इनका चर्चा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्र और इश्तेहार को बंटवाने के कारण होता है। 12 दिसंबर 1929 में बिहार नौजवान सभा का सम्मेलन होता है। सुभाष चंद्र बोस आने वाले होते हैं, लेकिन उनकी जगह पर प्रजापति मिश्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होता है दिल्ली में। बिहार में छपरा और पटना में लीड हो रहा है। छपरा में लीड कर रहे हैं रामदेनी सिंह, और ये डाक का चोरी करते हुए, थैला चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, फांसी की सजा दी जाती है। बरिंद्र कुमार घोष जो है गोल्डन लीग की स्थापना करते हैं बिहार में। और पटना बम कांड की घटना होती है 28 जून 1931 को। हजारी लाल और सूर्यनाथ चौबे इसके प्रमुख नेता हैं। तो इस तरह हमारा क्रांतिकारी मूवमेंट बिहार में समाप्त होता है।
हो सकता है एक दो फैक्ट छूट गया हो, आप जब पढ़िएगा आपको मिले कहीं तो आप इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक, कौन सा? हाँ, पहले तो नहीं, पहले तो समस्तीपुर जिला अंतर्गत ही सारे आते थे ना। हाँ, चोर कहाँ नहीं रहता है? एक एरिया बताइए जहाँ चोर नहीं रहता हो। पुलिस स्टेशन में सबसे बड़ा चोर जो रहता है पुलिस स्टेशन के अंदर ही रहता है। और हम पुलिस को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस, बिहार में शराब कांड में कौन जुड़ा हुआ है? पुलिस स्टेशन अगर चाह ले तो शराब बिक्री ना हो,